कल दिन की यह घटना है जुगसलाई थाना क्षेत्र में, बागबेड़ा थाना क्षेत्र की एक घटना है जिसमें एक्टिव सर्विस का एक जवान जो छुट्टी पे आया हुआ था 1 महीने की, और आज उसका छुट्टी खत्म हो रहा है। कल उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार इस थाना में किया गया। पहले का जो घटनाक्रम है वो सिविल में बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जो जैसी जानकारी मिली हम लोगों को, इस थाना के जो ड्राइवर है उसके साथ में किसी दूसरे लड़का का कुछ मारपीट या झगड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ जब वो ड्राइवर आया और अपने अधिकारी को उसने सूचित किया कि ये घटना हुई है, इस आदमी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस बंदे को फ़ोन किया और उसके साथ में वो दोनों चचेरे भाई हैं। जिसके साथ झगड़ा हुआ था जो फौजी है उसका चचेरा भाई लगता है, तो दोनों एक साथ बैठे थे, होली का दिन था, साथ में रहे होंगे। वहाँ से वो दोनों साथ आते हैं यहाँ पे। जैसे ही अंदर आते हैं, जिस लड़के के साथ झगड़ा हुआ था उसके साथ थाना इंचार्ज के द्वारा मारपीट किया जाता है। क्या चीज़ को लेकर के मारपीट होता है? अब झगड़ा किस इशू में हुआ था ये हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। जो हम लोगों को उनके तरफ से जानकारी मिली है मैं वो साझा कर रहा हूँ। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि थाना में जो उनके साथ मिसबिहेवियर हुआ वो किस चीज़ को लेकर के हुआ? ये तो हम भी जानने के लिए आए हैं। अच्छा। कि अगर बाहर कुछ झगड़ा हुआ तो मिसबिहेव फौजी आदमी के साथ क्यों? उन्होंने इसी को रिटेलिएट किया कि आप हाथापाई ना करें, मारपीट ना करें, आपको जो बात करना है तो उनको छोड़ करके इनके साथ मारपीट किया गया। और जब ये कहा गया कि भैया मैं फ़ौजी हूँ, ऐसा ऐसा एक्टिव सर्विस में हूँ, तो बोला फ़ौजी को सीधा करना हम लोगों को आता है। जैसा कि उनके घर वाले हम लोगों को जानकारी दिया, हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने जो बताया वो हमने सुना। आप उनके घर से हैं ये? अच्छा, आप उनके छोटे भाई हैं। जो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों की जानकारी है, ये सही है ना? ये आप लोग द्वारा चलिए जानकारी है। और उस भाई के साथ मारपीट किया गया, रात भर उनके साथ मारपीट हुई। सुबह उनको चालान करके थाना से बुक कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया गया। परिवार वालों को एक बार मिलने का कम से कम व्यवस्था कराना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। इनका कहना है उनके साथ बहुत भयानक तरीके से मारपीट हुआ। हम लोगों को जब इसकी सूचना मिली, सबसे पहले हम लोगों ने अपने सीओ से बात किया कि इस तरह का घटना है, एक्टिव सर्विस का बंदा है, आपके पास जानकारी है क्या? बोले नहीं। स्टेशन से हम लोगों ने स्टेशन हेडक्वार्टर से बात किया, उनसे पूछा, बोले नहीं। आर्मी कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है किसी भी एक्टिव सर्विस के जवान को पुलिस जब अपने हिरासत में लेगी तो वो नियरेस्ट आर्मी यूनिट को इन्फॉर्म करेगी या स्टेशन हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करेगी। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हो सकता है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, आप अपनी जगह सही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, इन संवैधानिक मर्यादाओं का जो उल्लंघन प्रशासन के द्वारा किया गया, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा बिहार में भी इसी तरीके की एक घटना एनएसजी का कमांडो के साथ हुई है और पुलिस का यही कहना था कि उसने मिसबिहेव किया, गलती उसकी है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मीडिया में आती है, कोर्ट में केस जाता है, मामला पलटी हो जाता है। अभी वो केस चल रहा है। चूँकि हम कानून से बंधे हैं, हमारे सेना के जवान कानून से बंधे हैं, वो कानून अपने हाथ में जल्दी नहीं लेंगे, उनको पता है। अभी आप लोग का मांग क्या है? अभी हमारा मांग ये है, हम लोग पिछले 2 घंटा से यहाँ पे थाना इंचार्ज से मिलने के लिए आए कि किस प्रकार का घटना हुआ था और किन परिस्थितियों में उस सैनिक के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, वो अवगत कराएंगे हमको, वो हमें बताएं। बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब तो उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा। यहाँ पे जो एसआई बैठे हैं उन्हीं से उनका संपर्क हो रहा था पर्सनल नंबर पे, बाद बाकी जो उनका ऑफिशियल नंबर है वो स्विच ऑफ है। अभी उन्होंने उसको भी स्विच ऑफ कर दिया। अब हमको कह रहे हैं कल हमें 11 बजे आपसे मिलेंगे। अरे हम हाजिरी लगाने थोड़े आए हैं भाई जी, हम तो कोई क्रिमिनल है नहीं, हम सैनिक हैं। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमेशा चलने को तैयार हैं। और ये पूरा शहर जानता है कि सैनिकों ने कोविड काल में भी किस तरीके से प्रशासन का मदद किया और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन गलत का विरोध करना हमारा फर्ज है और हम वो विरोध करेंगे। और आज हमारी मांग है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। यहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं सचिन जी,
अगर उनके द्वारा हुआ है तो उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। उस सैनिक के बारे में हमको सूचना दिया जाए। परिवार का ये भी आरोप है कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, किस परिस्थिति में है और कहाँ है। आपका परिचय सर? मेरा परिचय दिनेश कुमार सिंह, जिला सचिव पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम। थैंक यू। पीट किया गया, थाना बुला के बहुत मारा गया और उसको जेल भेजने का काम किया गया है। हम लोग ये जानने आए हैं कि हमारा ये सैनिक कितना बड़ा गुनाहगार है, जिसके साथ आप लोगों ने इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया है, जो कि कानून सम्मत भी नहीं है। भारतीय कानून संहिता का उल्लंघन किया आपने। वो परिस्थितियाँ क्या थी जो आपने इन कानूनों का उल्लंघन किया। आपने स्टेशन हेडक्वार्टर को सूचना नहीं दिया, आपने नियरेस्ट यूनिट को कोई सूचना नहीं दिया। आपका एक्टिव सर्विस का जवान हमारे पास है, जिसने क्राइम किया है, हो सकता है बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, जिसके कारण आप लोगों ने तुरंत ही तत्काल उसको मारपीट बुरी तरीके से मारा। आप वीडियो देखिए। थाना प्रभारी से हम लोग बात करने के लिए आए थे, पिछले 2 घंटा से यहाँ बैठे हैं। हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी फ़ोन कर रहे हैं, एसपी तक, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा सैनिक किस परिस्थिति में है और कहाँ है, इसकी जानकारी हमें दी जाए। आपने किस मजबूरी में कानून का उल्लंघन किया, किसके कहने पे किया? आपका सैनिक कहाँ का रहने वाला था? हमारा सैनिक बागबेड़ा का निवासी है। और क्या गुनाह किया था उसने? क्या ये गुनाह तो अब ये बताएंगे भाई। मैं तो वहाँ प्रेजेंट नहीं था, इसमें से कोई भी भाई वहाँ प्रेजेंट नहीं था। हो सकता है घर वाले कुछ बता पाए। उसका चार्जशीट बना करके उसको जेल तक पहुंचा दिया तो वही बताएंगे ना। गुनाह तो बहुत बड़ा किया होगा, ताकि उन्होंने तत्काल कार्रवाई किया है। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब ये तो थाना इंचार्ज बताएंगे, वो क्यों नहीं मिलना चाहते से आके अवगत कराएं संगठन से। आप लोगों का हम लोगों का अगला कदम यही है। हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं हम लोग, और हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए ही आए थे। आपसे जानकारी चाहते थे, लेकिन आपने वे भी उचित नहीं समझा कि हमको इसकी सूचना दी जाए। हमारे यूनिट को तो आपने सूचना दिया नहीं, वो भी अनभिज्ञ हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर भी अनभिज्ञ है। अब एक सैनिक होने के नाते हमारा धर्म है कि अपने सैनिक की जानकारी लें। इस देश के प्रधानमंत्री दीपावली और दशहरा में सरहदों पे जाकर सैनिकों के साथ दीपावली और दशहरा मनाते हैं। और हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन सैनिकों को पकड़ करके गुंडों सा व्यवहार करता है। खैर, गुंडों से तो ये व्यवहार वैसा कर नहीं सकते, क्योंकि जान का डर सबको है, लेकिन एक सैनिक है उसके साथ जरूर कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है, इनका अधिकार क्षेत्र है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह। और किससे बिलोंग करते हैं आप? मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम का सचिव हूँ, और इसी नाते हमारे संगठन के लोग यहाँ आए थे अपने सैनिक के बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन हमें निराशा हाथ लगा। हमने सोचा था प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, लेकिन ये किताबी बातें हैं, धरातल पे ऐसा संभव। सूरज राय, बड़े भैया विजय राय और निरंजन राय, तीनों को जो है हाजत में बंद करके काफ़ी गुंडों जैसा व्यवहार किया गया। लात, जूता, डंडा, जिससे हुआ है मारपीट किया गया है, जिसका फुटेज है हमारे पास। और हम लोग जब मिलने आए यहाँ पर तो हम लोग को गाली गलौज दे के भगा दिया गया, एकदम मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, हम लोग रात भर मिल नहीं पाए अपने भाई से, और सुबह जो है फिर पता चला कि इनका चालान कर दिया गया है। कहाँ पोस्टेड थे आप? अभी श्रीनगर में छुट्टी में घर आए थे। छुट्टी में घर आए। पता बताइए भी हो रहा है घर का जी। ये डीवी रोड नियर विश्वकर्मा मंदिर, बागबेड़ा। आज छुट्टी भी खत्म हो रही है। मैं धीरज राय, उनका छोटा भाई, और आपके बड़े भाई का सूरज राय, जिनके साथ ये घटना हुई। या उनसे टाइम ले लीजिए, कितने बजे हम लोग उनसे बुलाइए सर।